हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रसायन टेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं हम इसको, और ये टेस्ट यूज किया जाता है नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन के डिटेक्शन के लिए इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम क्या करेंगे, कोई ऑर्गेनिक सैंपल लेंगे। हम चाह रहे हैं कि देखना कि उसमें नाइट्रोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, ऐसी तरह से हेलोजन है या नहीं है। इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस टेस्ट का यूज करते हैं। हेलोजेंस में ध्यान ये रखना है कि ये फ्लोरीन के अलावा सबके लिए यूज होगा, यानी क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, तीनों के लिए यूज होता है, लेकिन फ्लोरीन के लिए यूज नहीं होता। सो यहीं से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लसाइन टेस्ट, इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है सोडियम फ्यूजन टेस्ट। देखो, इसका दूसरा जो नाम होता है ये है सोडियम फ्यूजन टेस्ट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम लोग फ्यूज्ड सोडियम का यूज करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने एलिमेंट को कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है या नहीं है। स्टार्ट कहाँ से होता है? रूम टेम्परेचर पे अगर हम सोडियम लें तो सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ड्राई सोडियम होता है। इसको हम इतना हीट करेंगे कि वो क्या बन जाए, फ्यूज्ड फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग ने ड्राई सोडियम लिया। ड्राई सोडियम को डाला जाता है किसके अंदर? फ्यूजन टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब इस तरह का होता है कि वो उतना हीट को क्या कर सके, झेल सके। जैसे ही हमने उसको हीट करना है, देखना ये कि उसका कलर चेंज हो रहा है। कब हो रहा है? तो इसका कलर जो होगा वो शाइनी ग्लोबल जो हो जाता है, वो इस तरह से छोटे छोटे दाने दिखते हैं, शाइन कर रहे हो। अगर वो हो गया तो यहीं पे हमारा जो सोडियम मिल गया, हमें किस कंडीशन में मिल गया? फ्यूज्ड सोडियम मिल गया। ठीक है। इस फ्यूज्ड सोडियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल को यूज करते हैं। सैंपल मतलब जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हम डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, वो यूज करते हैं। इस मिक्सचर को फिर से हम गर्म करेंगे, और तब तक गर्म करेंगे जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। ये जो मिक्सचर है कैसा ना हो जाए, रेड हॉट ना बन जाए, मतलब बिल्कुल लाल कलर का। जैसे ये रेड हॉट होता है, हम लोग ये करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं जिसके अंदर की क्या होगा, डिस्टिल वाटर भरा हुआ। उसके अंदर इस मिक्सचर को डाल देते हैं, एंड इन द एंड हमें एक पीपीटी मिलता है। ये पीपीटी कहलाता है लसाइन एक्सट्रैक्ट, जिससे हमारा टेस्ट होना है। क्या कहते हैं इसको हम? लसाइन एक्सट्रैक्ट। और इसी से फर्दर हम लोग क्या करते हैं, अपना एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए, लाइक नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, हेलोजन के लिए, ये जो होगा ये टेस्ट अलग अलग टाइप का होता है। ऐसे नहीं कि नाइट्रोजन में भी हम सेम कर रहे हैं, नहीं। हम केमिकल्स यूज करते हैं, और ये केमिकल्स डिफरेंट होते हैं, किसके लिए? डिफरेंट एलिमेंट के लिए। लाइक सोडियम के लिए अलग होंगे, सल्फर के लिए अलग होंगे, हेलोजेंस के लिए अलग होंगे। ठीक है। तो ये तो बात हुई यहाँ तक। हमारे पास लसाइन एक्सट्रैक्ट मिल गया, ये अवेलेबल होता है, फ्यूज्ड सोडियम अवेलेबल होता है, उसके अंदर हमने सैंपल को मिला देना और हीट कर देना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ये टेस्ट करते हैं वो कर रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन एलिमेंट को तो आप जानते हो। हमारे पास एक ऐसा सैंपल होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर की नाइट्रोजन है। अच्छा देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर मस्ट क्या होगा? कार्बन तो होगा ही होगा ना। करेक्ट, कार्बन होगा। यहीं से स्टार्ट होती है। देखो, हमने लेना है फ्यूज्ड सोडियम, सोडियम इन द फ्यूज्ड कंडीशन, एंड इसके अंदर हमने अपने ऑर्गेनिक सैंपल को डाल देना है, जिसके अंदर हम दो एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि उसके अंदर कार्बन तो है ही, साथ में हम ये मान रहे हैं कि नाइट्रोजन है। तो ये सी और एन आ गया इसकी वजह से, किसकी वजह से? सैंपल की वजह से। तो क्या बनेगा इससे बताओ? एन ए सी और एन क्या बनाएंगे आपस में? क्या बनाएंगे? सोडियम साइनाइड, NaCN। ये हमारा क्या है इस टाइम पे? लसाइन एक्सट्रैक्ट है। अभी देखो, इसके अंदर जो नाइट्रोजन के केस में यूज किया जाता है वो है आयरन का एक सल्फेट फॉर्म, और एक आयरन का क्लोराइड फॉर्म, दोनों हम यूज करेंगे। तो देखो, रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां देखना। हमने क्या किया, FeSO4 को इस लसाइन एक्सट्रैक्ट में डाला, जिसका फॉर्मूला है NaCN। इसके दो मॉलिक्यूल लिए, रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, FeCN का होल 2 बनता है, एंड Na2SO4 एज एन बाई प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। फिर ये FeCN2 अगेन रिएक्शन करता है इससे, NaCN से। इस बार हमने 4 NaCN के मॉलिक्यूल लिए, और क्या बनता है? Na4FeCN6। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन के आता है। पर ये रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं हुई, ध्यान देना। ये जो है ये बना है सोडियम, इसका मैं नाम लिख लेती हूँ,
इसका नाम है सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 निकल के आता है, क्योंकि 6 साइनो है -1 और 4 Na है +4, तो -2 निकल के आता है। -2 हमें सिंबलाइज नहीं करना, हम सिर्फ 2 लिखेंगे। सो इसका नाम हो गया सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। लेकिन क्या हमें आइडेंटिफाई हो गया कि इसके अंदर नाइट्रोजन है? नहीं, अभी तक कोई फिजिकल एक्सपीरियंस में फिजिकली हमें कुछ चेंज नहीं दिखा है मिक्सचर में। तो हम क्या करते हैं, इसी मिक्सचर के अंदर अगेन क्या डालते हैं, फेरिक क्लोराइड डालते हैं, यानी FeCl3। तो रिएक्शन देखना किस तरह से हो रही है। हमने क्या करना है, FeCl3 इसके अंदर डाल देना है, किसमें, Na4FeCN6 में। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट बन के आता है वो क्या आता है, Fe4FeCN6 जो होता है वो रिजल्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट आता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। ठीक है, अब बाकी 4 NaCl जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, वो हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना है क्या, कर लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। देखो बना क्या, इसका नाम होता है फेरिक फेरोसाइनाइड बोल सकते हो आप इसको, ये सिंपल नेम है, इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। ये जो होता है, जो लास्ट में Fe4FeCN6 आ रखा है, इसका एक स्पेसिफिक कलर होता है जिसको हम कहते हैं प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू, इस प्रूशियन ब्लू की वजह से हमारा जो मिक्सचर होता है अब वो ब्लूइश दिख रहा है। और यहाँ से हमें आइडेंटिफाई होता है कि जो हमारे पास हमने जो ऑर्गेनिक सैंपल लिया है उसके अंदर नाइट्रोजन है अवेलेबल, यस। अगर ब्लू कलर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, दैट्स इट। तो इस तरह से हम लसाइन एक्सट्रैक्ट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन की प्रेजेंस का कंफर्मेशन लेते हैं कि अगर ब्लू कलर आ गया, प्रूशियन ब्लू यानी शार्प ब्लू कलर आ गया, तो हमारे पास मिक्सचर में, ऑर्गेनिक सैंपल में नाइट्रोजन है। ठीक है, सिंपल मेथड है। पहला टेस्ट था ये किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे एलिमेंट की, जिसका नाम है सल्फर। देखो सल्फर का थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये ध्यान देना है। देखो हमने क्या करना है, सोडियम लेना है वही फ्यूज स्टेट में, और इसकी रिएक्शन कराने किससे, सल्फर से। क्या बन जाएगा, Na2S। बैलेंस कर लो इसको, ये हमारा लसाइन एक्सट्रैक्ट हो गया। इसको आगे जो हम रिएक्शन कराएंगे वो दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह से। एक में हम लोग यूज करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का, उसको हम सिंपल सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट कह देते हैं। दूसरे में हम लोग लेड एसिटेट का यूज करते हैं, और उसको हम लेड एसिटेट टेस्ट कह देते हैं। तो दो तरह से हम लोग सल्फर की प्रेजेंस को देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास लैब में कौन सा केमिकल अवेलेबल है। तो पहला जो देखो, पहला तरीका क्या है, वो है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। इसका जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला, Na2FeCN5NO, CN5NO, ये है इसका फॉर्मूला। इसको कहते हैं हम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या करा, ये केमिकल लिया और उसको हमने Na2S में डाला, हमारे पास जो रिजल्टेंट केमिकल आया, देखो क्या आया, Na4FeCN5NOS। ये आपको विजिबल है इतना, ठीक है। सो ये है हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड, और इसका जो कलर होता है ये दिखता है वायलेट कलर का। सो अगर मिक्सचर वायलेट हो गया, यानी उसके अंदर क्या है, सल्फर मौजूद है। ये हमारी रिएक्शन हो गई। ये तो था सोडियम क्लोराइड। दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, लेड एसिटेट टेस्ट, लेड एसिटेट टेस्ट। देखो इसमें हम लोग लेड एसिटेट का यूज करेंगे, सेम वही उसको Na2S से रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बन जाएगा, Na2S की रिएक्शन हम लेड एसिटेट यानी PbCH3COO का होल 2 इससे कराते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो ये CH3COO Na यानी सोडियम एसिटेट आउट, और हमारे पास क्या बच गया, PbS। देखो PbS, और ये जो होता है ये होता है एकदम ब्लैक कलर का। तो अगर मिक्सचर ब्लैक हो गया लेड लेड एसिडेट डालने पे,
हमारे पास जो सैंपल आ रखा था, सैंपल का मिक्सचर आ रखा था, हमने जो सैंपल को फ्यूज्ड सोडियम में मिलाया था, जो मिक्सचर है उसके अंदर हमने क्या करना है, लेड एसिटेट को डालना है। मिक्सचर अगर ब्लू हो गया, ब्लू नहीं सॉरी ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया तो यानी इसमें सल्फर अवेलेबल है। इसी तरह से अगर वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने पे कैसा हो जा रहा है, वायलेट कलर का हो जा रहा है, तो यानी उसके अंदर सल्फर है। सिंपल। तो ये कंफर्मेशन के लिए हो गया कि किस तरह से हमारे पास आगे रिएक्शन होगी। तो इस तरह से ये हो गया टेस्ट किसका, सल्फर का। अब बचे हैं कौन से, हेलोजन। हेलोजन में मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, फ्लोरीन को छोड़ के हम लोग कौन कौन से हेलोजन यूज करते हैं, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। करेक्ट। इन तीनों हेलोजन के लिए हम ये टेस्ट को यूज करते हैं, सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो होगा क्या, फिर अगेन फ्यूज्ड सोडियम होगा, उसमें हम लोग अपने सैंपल को डालेंगे, सैंपल के अंदर हेलोजन है, हम ये कंफर्म करना चाह रहे हैं। तो हेलोजन होता तो क्या रिएक्शन होती, फ्यूज्ड सोडियम हेलोजन से रिएक्शन करके NaX बनाता। इट कैन बी NaCl, NaBr और NaI। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा हेलोजन उसमें अवेलेबल है। पर होता क्या है कि ज्यादातर हेलोजन के साथ अदर केमिकल्स भी अवेलेबल होते हैं। कुछ गैसेस होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, हमारा पास जो ये लसाइन एक्सट्रैक्ट आ रखा है NaX, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को डालते हैं, हीट करते हैं, तो गैस जो होती है वो बाहर को निकल के आ जाती है। तब हम जो रिएक्शन है वो सिंपल अपने स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, हम इसमें यूज करते हैं AgNO3 का, यानी सिल्वर नाइट्रेट का। तो हम लोग लसाइन एक्सट्रैक्ट में सोडियम, जो हमारे पास सोडियम और हेलोजन का मिला है उसमें AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को डालेंगे। तीनों जो है, तीनों हेलोजन डिफरेंट तरह से रिएक्शन देते हैं और उनको आइडेंटिफाई करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो इन द एंड बताएगा कि ये Cl है, Br है या I है। वैसे तो कलर से ही पता चल जाता है, लेकिन कलर कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है इस वजह से। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास X क्या है, Cl है, राइट, तो हमारे पास जो लसाइन एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा वो Na क्या होगा, Cl। इस NaCl में हम लोग क्या डालेंगे, हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड डाल दिया है, उसको कूल डाउन कर दिया, उसके बाद ये रिएक्शन कर रहे हैं, यानी हम लोग इम्प्योरिटीज को या अदर गैसेस को बाहर निकाल चुके हैं। तो हम लोगों ने इसमें किस सिंपल क्या डालना है, AgNO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बन के आएगा, NaNO3। ये तो सब प्रोडक्ट है, इसको तुम नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन क्या है हमारे पास, AgCl। ये AgCl जो होता है ये दिखता है हमें व्हाइट PPT के फॉर्म में। वैसे तो हमें यही पे पता चल जाना चाहिए क्लोरीन है, लेकिन अगर हम इसमें हम क्या इसमें डालें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालें, तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, और अगर ये सॉल्युबल है तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हेलोजन कौन सा था, क्लोरीन था। ठीक है। दूसरा केस है कि अगर हमारे पास हेलोजन जो है वो Br हो, तो हमारे पास लसाइन एक्सट्रैक्ट बनेगा NaBr, रिएक्शन सेम ऐसी होगी, NaNO3 और क्या बनेगा, AgBr। ये AgBr दिखता है हमें डल येलो कलर का, येलो कलर है लेकिन डल है। इसको अगर हम आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालें तो सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, पार्शियली सॉल्युबल होता है, पूरी तरह से नहीं घुलता। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि क्या है, ब्रोमीन है। एंड इन द थर्ड, अगर हेलोजन क्या हुआ, आयोडीन। सो आयोडीन के केस में रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगी, NaI रिएक्शन करेगा किससे, AgNO3 से, और क्या बन के आएगा, AgI। ये दिखता है शार्प येलो कलर का, एकदम बहुत ही ब्राइट येलो कलर का दिखेगा, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता। सो यहाँ से हमें तीनों हेलोजेंस के लिए अलग अलग क्या मिल गए, तरीके मिल गए उनको आइडेंटिफाई करने के, और ये आता है लसाइन टेस्ट के अंदर। सो ये तीनों टेस्ट जो हमने किए, नाइट्रोजन, सल्फर और क्या होता है, हेलोजन, ये लेबोरेटरी के अंदर भी कराए जाते हैं, सेम इसी तरह से कराए जाते हैं, केमिकल यही अवेलेबल होते हैं। हाँ, सल्फर के केस में हमने दो केमिकल देखे थे, क्रूसाइड और एसिटेट, जिसमें लेड एसिटेट ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वो ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो ये टेस्ट थे किसको आइडेंटिफाई करने के, सोडियम के थ्रू हेलोजेंस को, सल्फर को और नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया हो। इन केस एनी क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। एंड ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।